बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में पाइसेस बुर्ज हूत यानी मीन राशि के हवाले से बात करेंगे। हमारा दावा है कि दुख आपको छू कर भी नहीं गुजरेगा। इस हवाले से आज बात करेंगे। आपके वो दुश्मन जो कभी आपको जीने नहीं देंगे, इसके हवाले से भी बताएंगे। टेंशन फ्री जोन फॉर यू यानी पाइसेस के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जो क्लिक कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इस वीडियो को अपने मून साइन या नाम के जोडिक्शन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन या असेंडेंट से भी इसको देख सकते हैं। 12वें नंबर का आपका ज़ोडिक साइन है, जिसका रूलिंग लॉर्ड गुरु यानी जुपिटर को माना जाता है और इसको वाटर साइन भी कहा जाता है, यानी कि एक जगह ठहर जाना या बहते रहना, इस तरह की कुछ क्वालिटीज इसके अंदर होती है। और बहते पानी से जहन में आता है कि आपके ख्यालात एक जगह नहीं टिकते, यानी अभी कुछ सोच रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद कुछ और सोच रहे होंगे और कर कुछ और रहे होंगे। तो इस तरह के मामला भी आपके साथ होते। कोई तय कर ले कि ये अब करना ही करना है, उसको फिर भूल जाना या उसको बिल्कुल साइड में रख देना, ऐसे मामला भी आपके साथ होते हैं जो नाकामी का बाइस भी बन जाते हैं बाज़ औक़ात। मेन के कंसिस्टेंसी की कमी, यानी कंसिस्टेंट नहीं होते, यानी कि एक चीज़ ठान ली तो उसको करना ही है, ऐसा नहीं। वो फिर छोड़ भी देंगे या फिर भूल जाएंगे या उसको साइड में रख देंगे, ऐसा मामला भी होता है। जितने भी पाइसेस या उनके जानने वाले सुन रहे हैं, कमेंट्स में जरूर बताना ऐसा होता है या नहीं होता। किसी भी बात को जल्दी से सीरियस लेना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब सीरियस लेने पर आते हैं, जब ठान लेते हैं चीज़ करने की, तो करके ही छोड़ते हैं। और ना सीरियस लेना हो तो साल हो कोई बात आप इनके जहन में हो भी तो उस पर अमल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नेचर में देखा जाए तो बड़े शांत, बहुत ही काम डाउन होते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं, यानी बहुत गुरूर भी इतना नहीं और बहुत ज़्यादा हंगामे वाली तबीयत इनकी नहीं होती। चूंकि गुरु जुपिटर इनका रूलिंग लॉर्ड है, बहुत ही ज़्यादा ज्ञान बांटने वाले, मालूमात बांटने वाली है, मालूमात का खजाना, मालूमात का पावर बैंक इनको कहा जाता है। नहीं कहीं भी कोई भी टॉपिक पे बात करने बैठ जाए तो घंटों उसके बारे में बात कर सकते हैं। कभी दोस्तों में कोई टॉपिक पे बात हो रही है तो ये बीच में आके उसके ऊपर और एडिशन करेंगे और ऐसी ऐसी बातें बताएंगे कि आप भी चौंक जाएंगे। दिल के बहुत ही साफ और काइंड हार्टेड, बहुत ही नरम दिल, नरम मिजाज होते हैं, बहुत ज्यादा दयालु और बहुत ज्यादा ईमानदार भी ये पाए जाते हैं। मल्टी टैलेंटेड होते हैं, इससे ज्यादा हुनर का शौक रखना, पियानो बजाना, यानी जरूरी कि सबके अंदर ही हो, लेकिन बहुत सारे हुनर सीख कर उसको या फिर सीखे सिखाए भी होते हैं। बहुत सारे पाइसेंस को बाई बर्थ ये चीज़ें मिली होती हैं कि इन चीज़ों का शौक इनको होता है, डांसिंग का, सिंगिंग का, न्यूज़ एंकरिंग का, या कोई भी आर्टिस्ट बनने का, प्रोडक्शन में जाने का, यानी हर तरह से किसी भी आर्ट्स वगैरह में जाना या वहाँ जाके कुछ अच्छा सीखना, किसी भी हुनर में महारत हासिल करना इनके बाएं हाथ का खेल होता है। फिरने का बहुत जुनून की हद तक शौक होता है, समंदर किनारे, दरिया किनारे, पहाड़ी इलाकों में, यानी नेचर से करीब रहने का, घूमना फिरना, सैर सपाटा ये करने का बड़ा शौक होता है। अपनी लाइफ को एट इट्स फुलेस्ट जीना चाहते हैं, जैसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये इतना ज्यादा बेहतरीन तरीके से जिंदगी को जिएंगे कि मतलब वो भी कम पड़ जाएगा। यानी कहीं घूम पूरे वर्ल्ड टूर पे घूम फिर के आएंगे, फिर इनका दिल होगा कि कहीं और फिर घूमने चलते हैं। यानी फिर ना वो वाली बात है कि खूब घूमना फिरना, ऐश करना, ये तबीयत होती है। चूंकि शुक्र वीनस आपके ज़ोडिक साइन में ऊंच के पावर्स के साथ होता है, तो आपका सजना संवरना, अपने आप को हट के दिखाना, अपने आप को नुमाया नजर आना, ऐसा भी आपके अंदर देखा जाता है। अपने आप को अच्छा दिखाना या ब्रांडेड चीज़ों का शौक रखना, सबको नहीं होता, लेकिन बहुत सारे ब्रांडेड भी, जैसे परफ्यूम्स हैं, जूते हैं, कपड़े हैं, वो अच्छे पहनना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, ये चीज़ इनको बहुत पसंद होती है। अब हम जानेंगे कौन से साल की उम्र में ये ज़बरदस्त पैसा कमाना शुरू करते हैं या अमीरों में इनका शुमार होता है, अच्छा पैसा देखना शुरू कर देते हैं। 26 साल के बाद ये सिलसिला शुरू होता है। 26 साल के बाद अच्छा पैसा आना शुरू होता है, पैसा जोड़ना, अपनी जॉब में अच्छी पोस्ट पे चले जाना, वहाँ अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना। अब 26 साल से 50 साल वो उम्र होती है जिसमें अपने लिए कोई प्रॉपर्टी खरीद पाना, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, अपने लिए कोई जायदाद बना पाना, कोई महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीद पाना, मैच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पर रहना, हर लिहाज से आसूदगी अपनी लाइफ में देखना, पैसे का भरपूर फ्लो देखना, ऐसा 50 साल की उम्र तक बनता है। लेकिन 50 साल के बाद भी जो रिटायर्ड नहीं होते या काम करते रहते हैं, उनको ये फायदा मिलता रहता है। किस्मत का चमकना 26 साल से मुराद है कि आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा होने लगता है, आपके रिश्ते बनना, आपकी शादी के योग बनना, आपकी पसंद का कोई शख्स का जिंदगी में आना, आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश का, बड़ी तमन्ना का पूरा हो जाना, कोई बड़ी चीज अचीव कर लेना, कोई प्रॉपर्टी वगैरह बना लेना, यानी जिंदगी में कोई बड़ी अचीवमेंट, कोई बड़ा कारनामा आप लोग इस दौरान करते हुए नजर आते हो। अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी देखते हो, आप एक कंसिस्टेंसी के साथ जिंदगी जीना शुरू कर देते हो, कामयाब होना शुरू कर देते हो। माजी में जो आपके लाइफ में रुकावटें थी, 26 साल के बाद कुछ ऐसा होता है कि वो रुकावटें दूर होना शुरू हो जाती है, अब काम बनना शुरू हो जाते हैं, आपको नई मंजिल नजर आना शुरू हो जाती है, आपकी अपॉर्चुनिटीज का मिलना, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज का मिलना, ऐसे मौके मिलना जिससे आप तरक्की कर पाओ, ऐसा कुछ भी होता नजर आता। माजी में जो नाकामयाबी आपको डिसीजन मेकिंग की वजह से पेश आती है, आप कंफ्यूजन में रहते हो, डबल माइंडेड होना, कंफ्यूजन में रहना, जल्दबाजी में गलत फैसला ले जाना, या किसी के बोलने पे कोई फैसला ले लेना, या किसी को अपने सीक्रेट बता के पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना, किसी पे अंधा एतमाद करके अपना नुकसान कर लेना, ऐसे मामला माजी में होते हैं। लेकिन 26 साल के बाद आप थोड़ा मैच्योरिटी की तरफ चले जाते हो, इन चीज़ों में कमी आती है, यही चीज़ें खत्म होती है, जिसकी वजह से आपके तरक्की करने के रास्ते बनते हुए नजर आते हैं।
फाइनेंशियली आपका स्ट्रांग होना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका विल पावर, आपकी कुव्वत एतमादी यानी खुद एतमादी और कुव्वत इरादी का बढ़ना, ये भी आपको कामयाब करता हुआ नजर आता है। फैमिली में क्लैशेस का कम होना या खत्म होना, फैमिली में यूनिटी का देखना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का मजबूत बनना, घूमना फिरना, सैर सपाटा, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ में देखना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बनता है। आपकी जिंदगी में जितने दुख और परेशानी है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने या खत्म होना शुरू हो जाती है। इस दौरान में औलाद नहीं तो औलाद का सुख का मिलना, नौकरी का मिल पाना, अच्छी सैलरी पैकेजेस के साथ नौकरी पर लग जाना, इंटरव्यू में शानदार कामयाबी का होना, एक स्टेटस, एक बड़ा स्टेटस अपनाते नजर आना, लग्जरियस लाइफ को अपने जिंदगी में अपनाते नजर आना, ऐसे मामला बनते हैं। अब हम उन ज़ोडिक साइन के बारे में बात करेंगे। किसी भी तरह अगर आपकी ज़िंदगी में आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स, आपके कोलीग्स, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपकी लव लाइफ, आपकी माँ बाप, आपके बहन भाई, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार किसी भी तरह से अगर ये आपसे जुड़े हुए हैं आपकी ज़िंदगी में, कहीं ना कहीं आपका जीना आराम कर देंगे। आप कभी ना कभी, यानी आप बोलोगे हम तो 5-10 साल से साथ, कोई ऐसा मामला नहीं है, होता है ऐसा अचानक से धोखा मिलना, अचानक से। देखिए, जब अचानक से धोखा मिलता है, जैसे विश्वासघात भी कहते हैं हिंदी में, उर्दू में हम कहते हैं कि कोई आपका एतमाद को ठेस पहुंचाए, ये हार्ट अटैक का भी मामला बन सकता है। किसी को अचानक अगर धोखा मिले या अचानक से उसको इस तरह के मामला से निपटना पड़े तो हार्ट अटैक आ सकता है, मौत का बाइस बन सकता है। तो ऐसे ज़ोडिक साइन आपकी मौत का बाइस बन सकते हैं। आपके इर्द गिर्द हैं तो समझना ये चलते फिरते टाइम बम है जो कभी भी एक्सप्लोड होकर आपको नुकसान पहुंचा देंगे। आपको नुकसान, आपको जिस्मानी तौर पे, जहनी तौर पे, स्पिरिचुअली, आपको मेंटली, हर तरह से आपको नुकसान पहुंचाने की अहलियत ये ज़ोडिक साइन रखते हैं। भले आपके साथ जितने मीठे हो, जितने अच्छे हो, जितने अच्छे रिश्तेदार हो, कभी ना कभी धोखा देंगे। क्या करना है इन रिश्तेदारों का, क्या करना है इनको, क्या डब्बे में बंद कर दें, इनकी प्लास्टिक सर्जरी करवा दें, इनको एक्सरे मशीन में डाल दें, क्या करें इनका? इनको करना कुछ नहीं। इनके सिर्फ दो चीज़ें आपको करनी है। एक तो अपने सीक्रेट्स इन ज़ोडिक साइन के साथ आप शेयर नहीं करेंगे। दूसरा, इन पे अंधा एतमाद यानी ब्लाइंड फेथ नहीं करना। आप कभी भी दुखी नहीं होगे। आपको दुखी करने वाले, आपकी मौत का बाइस बनने वाले, आपको बीमार करने वाले, हर तरह के सबसे बुरे ज़ोडिक साइन, सबसे बड़े दुश्मन आपके ज़ोडिक साइन रहेंगे, जो कभी भी खुश देखकर आपको, यानी खुश नहीं होंगे, ये आपको हमेशा दुखी देखकर खुश होंगे, ऐसे ज़ोडिक साइन रहेंगे। आपस में लैग पुलिंग करना, सियासत में घसीटना, ऐसे मामला भी आपके साथ होते नजर आएंगे। अब ये ज़ोडिक साइन कौन कौन सा है? सबसे पहला वृषभ यानी टॉरस, हर लिहाज से 36 का आंकड़ा। टॉरस वैसे बाकी ज़ोडिक साइन के साथ अच्छा भी है, लेकिन आपके साथ बहुत बुरा रहेगा। आपस में ही आप दोनों एक दूसरे की जड़ें काटोगे, यानी एक दूसरे की बुराई करना पीठ पीछे, और प्लस ये कि पीठ पीछे कोई ऐसा काम करना जिससे नुकसान हो, बेईमानी करना, या फिर एक दूसरे की चुगली लगाना, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं लोगे, एक दूसरे कंपैटिबल और कंफर्टेबल दोनों नहीं लोगे, वेवलेंथ एक जैसी नहीं रहेगी, नज़रियात का फ़र्क, टकराव बहुत ज़्यादा होगा, और बीमार कर देने वाली खसूसियात होंगी। यानी कि आप पैर पड़ पड़ के इनसे काम निकलवाएंगे, काम नहीं करेंगे, आपकी पीठ पीछे बुराई करना, आपको नीचा दिखाना, जेलस होना, ऐसी चीज़ें होंगी। तो इनसे दूर रहना, या तो एटलीस्ट वो दो चीज़ें ज़रूर करें जो हमने आपको भी बताया। इसके बाद मिथुन यानी कि जेमिनी, बुर्ज जौज़ा, ये भी 36 का आंकड़ा रहेगा। किसी तरह इन पर भरोसा करना अपनी मौत को दावत देने के बराबर रहेगी। कभी ना कभी ज़िंदगी में इतनी बड़ी ठेस मिलेगी, इतना बड़ा धोखा मिलेगा कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ये सोच समझ के करना। आपकी वाइफ है, आपके हस्बैंड, जो भी सही है, लेकिन वो दो चीज़ें ज़रूर कीजिएगा जिससे आप दुखी नहीं होगे, वरना आपको दुख में मुब्तला करना, आपको मुश्किल के वक्त में अकेला छोड़ के चले जाना, ऐसे मामला करता है ये ज़ोडिक साइन नजर आएगा। यानी कि थोड़ा सा संभल के होशियार रहना पड़ेगा आपको, वरना ये मामला बिगाड़ेगा भी। इसके अलावा कुंभ यानी एक्वेरियस, बुर्ज दल, ये भी 36 का आंकड़ा रहेगा। हर तरह से आपको बीमार कर देना, आपकी बात को ना मानना, आपस में आप एक दूसरे की सियासत करोगे, पॉलिटिक्स में एक दूसरे को घसीटना, लैग पुलिंग करना, एक दूसरे को कमतर करना, या यूँ कहने के एक दूसरे को दुख में देख के खुश होना, जेलस होना, और हर लिहाज से यूँ कह लें कि 36 के आंकड़े, या यूँ कह लें कि आपको कभी भी कंफर्टेबल और कंपेटेबल आपके साथ नहीं होंगे। हर तरह से बुरे ज़ोडिक साइन, आपके दुश्मनों के दुश्मन ज़ोडिक साइन ही रहेंगे। तो इनसे बच के रहना और वो दो चीज़ें करना हर लिहाज से आपके लिए बेहतरीन रहेगी। कभी भी आप दुखी नहीं होगे। आप चाहे इनके साथ 40-50 साल की ज़िंदगी गुजारें, लेकिन दुख नहीं होगा, क्योंकि आप वो दो चीज़ें नहीं कर रहे होगे जिसका हमने अभी आपको बताया। इन ज़ोडिक साइन के साथ आपके लॉन्ग रिलेशन या अच्छा रिलेशन तो कभी भी नहीं होगा। हाँ, बुरा हो सकता है, बदतरीन रिलेशन हो सकता है आगे चल के। अब हम उन बातों पर गौर करेंगे जिसकी वजह से आपको दुख छू के नहीं गुजरेगा, आपकी ज़िंदगी में दुख ना होने के बराबर रहेगा। आप खुश रहोगे, आप बीमार नहीं होगे, आप सेहतमंद रहोगे। वो कौन कौन सी चीज़ें जिस पर अमल करके आप बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी को बना सकोगे, दुखों से, यानी टेंशन फ्री जोन में आप रह सकोगे। आप दुखों से, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी से आपको आज़ादी मिलेगी। सबसे बड़ी बात, किसी के साथ भी घुल मिल जाना, किसी पर भी अंधा एतमाद करना, ये पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। यानी आप अंधा एतमाद करके पैसे दो, धोखा हो सकता है। आप उसको कोई पावर ऑफ अटॉर्नी दो, आपके साथ धोखा हो सकता है। आप उनको कोई अपनी राज की बात बताओ, धोखा होगा। अपने सीक्रेट्स बता के तब भी आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हो, क्योंकि वही सीक्रेट्स को आपके खिलाफ यूज़ करके आपको नीचा दिखाना या आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है वो ज़ोडिक साइन। तो इनसे बचिएगा। यानी किसी को भी ना बताएं। ऐसा नहीं कि इन्हीं ज़ोडिक साइन को,
कोशिश करें अपने सीक्रेट्स और किसी पे ब्लाइंड फेथ करना, इनसे बचें। ये दो चीजें करके काफी हद तक आप दुखों से दूर रहोगे। और सबसे बड़ी बात, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना। अपने राज की बातें तो बताते हैं, अपनी फीलिंग्स भी बताते हैं कि आप क्या सोच रहे हो, क्या करने जा रहे हो। ये भी अक्सर औकात धोखे का बाइस बन जाता है। आप लोग बहुत ही ईमानदार होते हैं, दिल के सच्चे होते हो, इसी सच्चाई का दूसरे लोग फायदा उठाते हैं, अपना उल्लू सीधा करके निकल जाते हैं, अपना इल्जाम आपके सर पे थोप कर आपको बड़ा नुकसान पहुंचा के यूं कह लें कि आपके कंधे पे बंदूक चला देते हैं और इल्जाम आपके ऊपर आ जाता है। ऐसे मामला करके आपको दुखी कर देते हैं। तो कोशिश करें अपनी अपना जो इनोसेंसी है या आपका जो ईमानदारी है उसका किसी को भी फायदा ना उठाने दें। फायदा उठाने वाले बहुत लोग हैं, कभी ना कभी मौका मिलने पर आपका बड़ा फायदा उठा जाएंगे। तो ऐसे लोगों से बचना बहुत जरूरी रहेगा, वरना आप दुखी रहोगे। जब आप अच्छे बन के रहोगे वो तो अच्छी बात है, लेकिन हर एक के साथ अच्छा करने जाते हो, हर एक के साथ बिल्कुल झुक जाते हो, अपने आप को पेश कर देते हो, अपनी कुर्बानी दे देते हो। ये कुर्बानी देने का जो जज्बा है ये अक्सर औकात आपके गले पड़ जाता है और दूसरा इसका बड़ा फायदा उठा के निकल जाता है। इसी तरह किसी के कोई रोए धोए और आपसे उधार लेके चला जाए कि मैं तो अभी कुछ ही दिनों में दे दूंगा, कुछ महीनों में दे दूंगा, फिर ना ही तो आपको असल रकम मिले ना ही उधार मिले। ऐसे मामला भी अक्सर आपके साथ हो जाते हैं। किसी की चिकनी चपड़ी बातों में आके कोई बिल्डर के पास पैसे रखवा देना कि ये प्रोजेक्ट में मुझे अपना नाम लिखवाना है, और पता चला कि वो बिल्डर ने पैसे नहीं दिए, पैसा डूब गया। ऐसे मामला भी होते हैं, धोखा भी हो जाता है। कोई किसी की मीठी बातों में आके कि वो तो कर रहा है, उसने भी अच्छा कमाया, मैं भी कमा लेता हूँ, इस तरह भी बड़ा नुकसान आप लोग उठा लेते हो। बाज़ औक़ात आपको घर में अगर कलर करवाना हो ना, तो आप उसको कलर वाले को पूछोगे ज़रूर कि इसकी गारंटी है ना, काम की गारंटी है। कलर वाला बोलेगा हाँ बिल्कुल गारंटी है, कुछ भी हुआ मैं जिम्मेदार हूँ। फिर जब कलर उखड़ेगा ना दीवारों का 1 से 2-3 महीने के अंदर, तो आप उसको पूछने भी नहीं जाओगे कि भाई ये तुमने जो गारंटी दी थी उसका क्या हुआ, और ना तो पूछने जाएंगे, और अगर पूछने जाएंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वहाँ से कोई जवाब नहीं मिलेगा। तो इस तरह के धोखे भी होते हैं, यानी कि ये इंसान की शक्ल देख के भरोसा कर लेते हैं कि ये बोल रहा है ना कि भाई गारंटी है, जब बोल रहा है कि सब सही होगा, जब ये बोल रहा है कि मोबाइल फ़ोन परेशानी नहीं करेगा, जब ये बोल रहा है कि ये जो पियानो है ये बड़ा ज़बरदस्त बजेगा, तो ये सही बोल रहा है। अब वो मान कर उसकी बातों में आकर आप अपना बड़ा नुकसान कर लेते हो। जल्दबाजी में कोई भी चीज़, यानी ये मोबाइल 1.5 लाख है, अभी का अभी लेना है, अभी का अभी लेना है, कुछ भी हो जाए, पैसे कहीं से भी अरेंज करो, मुझे बस ये चाहिए, सबसे पैसे लेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन वो मोबाइल खरीद के ही रहेंगे। जो चीज़ उनको पसंद है उसी वक्त चाहिए। इसमें अक्सर ये दुखी हो जाते हैं। जल्दबाजी में जब वो ले तो लेते हैं, बाद में पता चलता है कि इसमें तो ये 10 किस्म के मसले हैं, या ये जल्दी में लिया तो इसमें ये भी नहीं है, वो फीचर भी नहीं है, वो भी नहीं है, और फिर वो अफसोस भी करते हैं कि जल्दी में गड़बड़ हो गई। लेकिन ये जल्दबाजी ज़िंदगी भर इनके साथ लगी रहती है। 100 दफ़ा भी ये जल्दबाजी करके दुखी हो जाएंगे ना, तो 101 दफ़ा भी कोशिश ज़रूर करेंगे कि किस तरह दोबारा दुखी होया जाए। यानी वही केले का छिलका देख के बोलना कि आज फिर गिरना पड़ेगा, इस तरह का कुछ मामला होता है कि इनको पता है कि हम आगे खाई है, पीछे गड्ढा है, कहते हैं ना, कुआं है, तो गिरना तो दोनों तरफ है, तो गिर ही जाते हैं। तो इस तरह का कुछ होता है कि अपने लिए कोई सेफ साइड में कुछ प्लानिंग नहीं करते कि पैसा बचाते हैं, कल को अच्छा कोई मोबाइल आएगा और पैसे बढ़ेंगे तो और अच्छा ले लेंगे। लेकिन जल्दबाजी में गलत चीज़ ले आना और फिर उस पर अफसोस करना अक्सर पाइसेंस के साथ देखा जाता है, ये दुखी हो जाते हैं इसकी वजह से। इसके अलावा खर्चा खुले हाथ से करना। पाइसेस 12 बुरुज में ऐसा बुर्ज है कि इनको अगर 10 करोड़ दिया जाए और 1 हफ्ते का टाइम दिया जाए तो शायद 7 दिनों में ये वो पैसा खर्च कर सकते हैं। आप कमेंट्स में बताना क्या मैं सही बोल रहा हूँ, क्या वाकई में ये खर्चीले होते हैं, वाकई में आप लोग बहुत दिल खोल के खर्चा करते हो, या पैसा बादशाहों की तरह बहाते हो, ये है कि नहीं है। क्योंकि मैंने जितने भी पाइसेस देखे हैं सारे ही खर्चीले होते हैं, बहुत पैसा दिल लुटाकर खर्चने वाले होते हैं। जब जरूरत पड़ती है पैसा, हॉस्पिटलाइजेशन में वालदेन के इलाज के लिए पैसा चाहिए, तब पैसा नहीं, क्योंकि लाखों रुपए उड़ा चुके हैं पहले ही। इस तरह के मामला होते हैं, फिर ये दुखी हो जाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कौन सी चीज़ें आपको दुखी करती हैं, और 1 हफ्ते के बाद या 1 महीने बाद कमेंट्स में आके बताना इन चीज़ों पर अमल करके क्या आपके दुख कम हुए, क्या आपको लगा कि अब और दुख नहीं आ रहे जिंदगी में। तो यकीनन हमारी गारंटी है कि दुख आपको छू कर नहीं गुजरेगा अगर इन तमाम बातों पे आप अमल कर गए। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। बाकी के प्रोडक्ट्स में सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।